ये आप सिद्ध कर दिए। मतलब जो आरोप तय किए गए। अरे भाई, आरोप तय होना, चार्जशीट फाइल होना या चार्जेस फ्रेम होना और आरोप सिद्ध होना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय का ट्रायल होगा। कोई ऐसी चीज है, अभी 29 तारीख को देखिए क्या होता है कि ये पूरे तरह से राजनीति से प्रेरित है। लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, इन लोगों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। राजद की कमान राष्ट्रीय यादव संभालेगी, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया और सीधे तौर पे 41 लोगों के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा, जिसको लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनका पूरा परिवार ही भ्रष्टाचारी है। और ये सवाल किया गया राजद एमएलसी फैजल से, और उस दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ये आप सिद्ध कर दिए। मतलब जो आरोप तय किए गए। अरे भाई, आरोप तय होना, चार्जशीट फाइल होना या चार्जेस फ्रेम होना और आरोप सिद्ध होना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय का ट्रायल होगा। कोई ऐसी चीज है, अभी 29 तारीख को देखिए क्या होता है। दूसरी बात ये कि ये पूरे तरह से राजनीति से प्रेरित है। लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, इन लोगों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन लालूवादी जो लोग हैं, ना उनका कल मनोबल टूटा था, ना आज टूटेगा। और लालू जी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है, कभी उन्होंने झुक करके कोई समझौता नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। इस उम्र में, इस अवस्था में, इस शारीरिक स्थिति में भी उनका मनोबल बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही मजबूती से इन सारी चीजों का जवाब देंगे और कानून के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। कानून में जो होगा उसको हम लोग सराहना करेंगे। शिव नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये निजी मामला है। देखिए, अगर नीतीश कुमार को जी को भारत रत्न देने की बात हो रही है तो पहले तो उसके लिए उनकी पार्टी में ही एक राय हो, उसके बाद न देश के स्तर पर राय बनेगी। अभी तो उनकी पार्टी ही में दो धड़ा है। एक कह रहा है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, दूसरा उनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, जिसने भी मांग की है वो उनकी निजी राय है। तो जब उनके अपने दल में एक राय नहीं है नीतीश कुमार जी को लेकर के और उनको भारत रत्न देने को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। रहा ये कि बिहार की धरती में, बल्कि मैं कहूंगा भारत में, अभी आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरह का सामाजिक बदलाव, जिस तरह का सामाजिक समरसता लाने की, सामाजिक समानता लाने की, सामाजिक न्याय लाने का जो प्रयास और उसको फलीभूत किया है, वो किया है लालू प्रसाद यादव जी ने। तो हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी आज की तारीख में भारत रत्न के सबसे बड़े दावेदार हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए कि उनका समाज के प्रति क्या योगदान है, किस तरह से समाज को एकजुट किया उन्होंने। और ये याद रखिएगा कि जब लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तो किसी भी जाति, वर्ग और समुदाय के लोग हों, उनकी सहभागिता पूरे तौर पे थी। और दबे कुचले, पिछड़े, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को उन्होंने सर आंखों रख करके पूरे बिहार में एक मॉडल बना के पेश किया था, जिसकी भारत वाह वाह कर रहा था। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, आप मुलाकात किए। अब लालू प्रसाद यादव की सेहत और तबीयत कैसी? हम तो वहां भी मिलते रहते हैं, दिल्ली में भी। लालू जी ठीक है, स्वस्थ है, उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग है। और स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरा है। वो सही बात है कि स्वास्थ्य उतना नहीं है, उम्र भी है, और जितना उनको स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो बीमारी है उनके साथ लगी हुई है, वो सब आप लोग जानते हैं। तो उस लिहाज से शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन मनोबल का जहां तक सवाल है, दृढ़ता का जहां तक सवाल है, वो इतना पत्थर के बने हुए इंसान है कि उनको हिलाना आसान नहीं। सर, जदयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आरोप तय हुए हैं, अब तो लालू यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी प्रधानमंत्री हैं क्या देश के? किस चीज के? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा लिया था बंगारू लक्ष्मण से जब पकड़ाए थे, तब कितना दिन बाद इस्तीफा हुआ था? कैमरे पर पैसा लेते पकड़े गए थे। और कितने घूसखोर, कितने चोर, कितने लंपट। जो उनके यहाँ तो स्थिति ये है कि सेंगर जैसा रेपिस्ट, बलात्कारी छूटता है तो ये भाजपाई लाइन लगा कर उसको माला पहनाते हैं। इनको नैतिकता पे बात करने का अधिकार नहीं, इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। एक सवाल उठ रहा है कि अब अगर लालू तेजस्वी पर आरोप तय हो गया तो अब राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय के हाथ में अब आरजेडी का कमान। अरे भाई, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। अभी हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे मनोबल से, पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से बिहार का नेतृत्व करेगा और आने वाले समय में भारत का नेतृत्व करेगा।
हैं कि हिस्ट्री सीटर के साथ विदेश से लौटे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, कुछ भी कह लें, आज की तारीख में आप लोग सब जानते हैं कि भारत में, बिहार में नहीं, भारत में तेजस्वी यादव की इतना लोकप्रिय नेता कोई दूसरा नहीं है। इस तरह का आरोप लगा करके ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको नुकसान होगा। हमारा नेता बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल पवित्र है, किसी तरह की कोई उनकी इस तरह के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। किसी के ऊपर चार्जेस हो सकते हैं, किसी के ऊपर भी आज की तारीख में आरोप लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये तो सुना आपने, गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कहा अभी ट्रायल चलेगा, अभी पूरी मामले पर जांच होगी, उसके बाद फैसला आएगा। आप कैसे हम लोगों पर आरोप लगा सकते हैं? अब देखना होगा उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।